नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर अभी पर। तो इस वक्त हम एक ऐसी महान शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि विदेशों में भी पढ़ाई का एक बहुत अच्छा स्तर बनाया है और अपना नाम भी यहाँ पर विदेशों में काफ़ी फेमस करवाया है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर पी.के. खोसला जी। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। बहुत बहुत नमस्कार। तो क्या कहेंगे सर, डे बाय डे आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ती जा रही है, कोई जादू की छड़ी आपके पास है या क्या कुछ अचीवमेंट लेटेस्ट आपने प्राप्त की है? ऐसे जादू की छड़ी तो कोई नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय को या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए। हमारे जब ये यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई तो उसी वक्त हमने सोचा कि हम इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे। तो समझ में आया, दुनिया की यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी देखने से पता लगा कि हायर शिक्षा के 3 पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। एक शिक्षा देना, दूसरा लर्निंग, बच्चों को आगे लेकर जाना कैरियर में, और तीसरा रिसर्च करना, अनुसंधान करना। तो अनुसंधान एक ऐसा कार्यक्रम है, वो शुरू से ही करना पड़ता है, वो एक दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने अपने विश्वविद्यालय में यही सोचा कि अगर हमारे विश्वविद्यालय ने आगे जाना है, टीचिंग एंड लर्निंग के साथ साथ हमें रिसर्च को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा। तो हमने क्वांटिटी को नहीं ध्यान दिया। ज़्यादातर भारत के विश्वविद्यालय ज़्यादा नंबरों की बात करते हैं, इतने पेपर छप गए। हमने कहा पेपर चाहे कम छपो भाई मेरे अध्यापकों, हमें तो ऐसे पेपर छापो दो, ऐसी रिसर्च करो जो बहुत उच्च कोटि की हो, थोड़ी हो पर क्वालिटी होनी चाहिए। जो आपने रैंकिंग की बात की, क्योंकि रैंकिंग में 3 भाग में नंबर बनते हैं या 4 होंगे। एक टीचिंग एंड लर्निंग 30 नंबर, दूसरा अनुसंधान 30 नंबर, तीसरा आपकी रेपुटेशन क्या है 30 नंबर, 10 नंबर हैं दूसरे भी, टीचर टॉट रेशो और कितने PhD हैं एक्सेट्रा। तो मैंने सोचा कि हमारी रेपुटेशन और परसेप्शन तो इम्प्रूव हो नहीं सकती इतनी जल्दी, उसको तो टाइम लगेगा। लोग तो हमें जानते नहीं हैं, हम तो एक छोटा सा विश्वविद्यालय पहाड़ में स्थित था, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। तो फिर टीचिंग पे भी आप अच्छा कर सकते हैं, उसको भी समय लगेगा लोगों को पता लगने में। एक रिसर्च ऐसी चीज़ है जो आपके अपने हाथ में है, जितना आप करोगे उसमें क्वांटिटीफाई हो जाता है। मैंने देखा कि दुनिया में कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जिनके 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं। मैंने क्या हम उनको नकल नहीं मार सकते? क्या हम नहीं 30 नंबर ले सकते हैं? 10-12 साल पिछले सालों से हम इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमने अपने टीचर्स को कहा तुम क्वालिटी करो, क्वांटिटी को ध्यान ना दो, क्योंकि क्वांटिटी तो अपने आप बाद में हो जाएगी, पर क्वालिटी की आदत जब तक नहीं पड़ेगी तब तक अच्छी रैंक नहीं ले सकते। आज हमारी शूलिनी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारत की 75 विश्वविद्यालयों में दूसरे नंबर पर है। और उस अगर रैंकिंग में नंबर देखें, उसमें ज़्यादा भाग, ज़्यादा जिम्मेदारी रिसर्च की है। रिसर्च में जो 30 नंबर किया है उसमें हमने कोई 29 नंबर लिए हैं। 44 में से 29 नंबर लेकर जो टॉपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उनसे हमारा सिर्फ 2 नंबरों का फर्क है। हम तो यही सोचते हैं आने वाले 1-2 सालों में हम उनसे भी आगे निकलना चाहेंगे, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि शूलिनी विश्वविद्यालय हिमाचल का शान आन बढ़े। हिमाचल में एक शूलिनी यूनिवर्सिटी ऐसा विश्वविद्यालय बने जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में से आगे हो। फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं? अभी जहाँ शूलिनी यूनिवर्सिटी है मौजूदा में, तो फ्यूचर में क्या देखते हैं आप? शूलिनी यूनिवर्सिटी को कहाँ देखेंगे? सबसे पहले तो भारत के विश्वविद्यालयों में नंबर 1 होना, फिर विश्व के विश्वविद्यालयों के साथ टक्कर लेना। क्योंकि आज अगर शूलिनी यूनिवर्सिटी का विश्व स्तर पर देखें, हमारा 351 नंबर है विश्वविद्यालय का, शूलिनी का। हम चाहेंगे, जब हमने अपनी विश्वविद्यालय बनाया था हमने एक धारणा रखी थी, मिशन रखा था, हम संसार के 200 विश्वविद्यालयों में 12 साल के बाद आएंगे। हम चाहे भारत में आ गए, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, उसको हमें, मुझे पता 2-3 साल और लगेंगे। ठीक है, उस समय हमें इतना पता नहीं था कि ये कितना मुश्किल होगा। वैसे तो जब डॉक्टर कलाम साहब 2013 में इस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में आए थे, तो उन्होंने, जब मैंने पढ़ा
कि हमारा मिशन ये है कि हम भारत संसार के 200 विश्वविद्यालय में आना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खोसला, अगर सपना ही लेना है तो सपना तो बड़ा लो, सोचो कि 100 में कैसे आएंगे, तब 200 में तो आ ही जाओगे। तो हम उनके विचारों को आंखों के सामने रखकर अपने विश्वविद्यालय की धीरे धीरे तैयारी उस और कर रहे हैं कि हम संसार के 200 विश्वविद्यालय में पहले आए, फिर 100 में आए, और अगर आयु रही तो क्यों नहीं 50 में हम आ सकते हैं। क्योंकि मैं एक ऑक्टोजेनरियन हूँ, 80 साल की आयु है, पर मुझे लगता है कि अपनी आयु में, अपने जीवन काल में मैं भारत शुल्नी यूनिवर्सिटी को दुनिया की 50 विश्वविद्यालय में देखकर जाऊँगा। बात करें सर, कितने कोर्सेज अभी आपके इंस्टीट्यूट में है, यूनिवर्सिटी में है, और बात करें कोई नया कोर्स आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? ऐसे है कि एक्सेप्टिंग मेडिसिन हमारे तकरीबन सभी कोर्सेज हैं। हमारे साइंस फैकल्टी है जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मैनेजमेंट है, लिबरल आर्ट्स है, फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, तो योगा है। योगा हमारा नया सब्जेक्ट है जिसमें हमने डॉक्टरेट प्रोग्राम भी अभी शुरू की है एट बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टर लेवल। और आगे आने वाले समय में संसार के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये एक नया सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा भारत का मूल मतलब शिक्षा का सब्जेक्ट है। और मैं जो समझता हूँ कि दुनिया भर में आने वाले समय में लोग योगा की चर्चा खूब करेंगे। बात करें सर अगर पूरे भारत की, तो भारतवर्ष में काफ़ी लोग ऐसे हैं, गरीब है, जो पढ़ाई की, एजुकेशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाती, तो उनके लिए आपका कॉलेज क्या करने वाला है, या कोई करंट में कुछ उनके लिए है? मुझे लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय में 5 से 7% स्टूडेंट ऐसे जो गरीब होते हैं, जिनकी हम ट्यूशन फी माफ़ कर देते हैं 100%। शुल्नी विश्वविद्यालय में जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, किसी का भी बच्चा हो, अगर वो एडमिशन शुल्नी यूनिवर्सिटी में लेता है तो हम उससे फीस नहीं चार्ज करते। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो अपने एम्प्लॉइज़ की या दूसरे बच्चों की जो फीस नहीं दे सकते उनको माफ़ कर दें। तो ये हमारा कम से कम वी मे बी स्पेंडिंग कोई 2 करोड़ रुपए के करीब प्रति वर्ष, जितना भी पैसा हमारा इकट्ठा होता है फिर बच्चों की फीसों से, उसका भाग 2 करोड़ के करीब लगभग हम बच्चों की ट्यूशन फी माफ़ करने में लगाते हैं। और सफलता की बात करें तो सफलता का राज क्या है आपका, और श्रेय किसे देना चाहेंगे आप अपनी सफलता का? इस हमारा राज तो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। थोड़ा करो, अच्छा करो। और क्योंकि धीरे धीरे जो चीज़ होती है, जब हमने रिसर्च पेपर्स की मैं बात कर रहा था, हमारे पहले वर्ष में मैंने अपने टीचर को कहा हमें ज़्यादा पेपर नहीं चाहिए। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, पिछले वर्ष तक तो हम एलिजिबल भी नहीं थे दुनिया के मुकाबले में अपना नाम भेजने के लिए। वी वर नॉट एलिजिबल। हमें हमारे 1000 पेपर पे होने चाहिए 5 सालों में, उनकी कंडीशन है टाइम्स हायर एजुकेशन की। तो हमारे लास्ट ईयर 937 थे। तो इस साल हमने जैसे ही हमारे पेपर पूरे हुए 1000, तो हमने अप्लाई किया। बल्कि जो अखबारों में खबर आई, शुल्नी विश्वविद्यालय जिसने पहली दफ़ा अपनी एप्लीकेशन इस रैंकिंग में भेजी, वो भारतवर्ष की दूसरे स्थान पर आई। तो वो क्वालिटी को हमने महत्व दिया, क्वांटिटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जाती है। क्वांटिटी की आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्वालिटी अगर एक दफ़ा गिर गई फिर उसको दोबारा उठाना बड़ा मुश्किल है। यही कारण है कि आज भारत की यूनिवर्सिटियाँ ऊपर नहीं उठ सक रही हैं, क्योंकि इतनी फैल चुकी हैं, उनको परिवर्तन करना क्वालिटी की तरफ मुश्किल नजर आता है। श्रेय किसे देना चाहेंगे सर सफलता का अपनी? श्रेय सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को। उन्होंने हमारे साथ हमें विश्वास किया और दृढ़ निश्चय को, और उस प्रोग्राम को दिल से लोगों ने समझकर जो मैंने कहा उन्होंने किया। सभी टीचर्स को मैं श्रेय देना चाहूँगा। कोई संदेश आप लोगों को देना चाहें एजुकेशन से रिलेटेड? मुझे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर वो हिमाचल से बाहर बच्चों को भेजना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ आज का समय, मौसम बदल गए हैं। हिल्स आर बेस्ट फॉर समर, कूल इन समर, प्लेजेंट इन विंटर्स। आज जाओ मैदानों में,
आप चंडीगढ़ में इतनी ठंड है, मुझे समझ नहीं लगता कि हिमाचल के लोग क्यों भूल जाते हैं। पहाड़ों में तो ऋषि मुनि आते थे, पर लोग बच्चे उनके पास जाते थे। हमारे माँ बाप उनको चंडीगढ़ भेजना चाहते हैं। ऐसी वातावरण में जहाँ गर्मियों में धूप, कड़ाके की धूप और धुआं आँखों में, और सर्दियों में धुंध पड़ी हुई है, अपनी शक्ल तक नहीं देख सकते। माँ बाप को चाहिए कि जब हिमाचल के विश्वविद्यालय इतने अच्छे हैं, जब शून्य जैसा विश्वविद्यालय सेकंड बेस्ट है, क्यों बाहर भेजे, मुझे समझ नहीं लगती। ये उनकी नादानी है। हमारे विश्वविद्यालय से भी जो भी पढ़कर जाता है वो उज्जवल और ऊपर ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे पीके खोसला जी, शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर। आपकी राय भी अवश्य साझा करें रैंकिंग के तौर पर, जहाँ पर ये डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत हायर लेवल पर यहाँ पर हिमाचल को यहाँ पर एजुकेशन के मामले में ले जा चुके हैं। तो अभी के लिए आपसे विदा चाहेंगे और आगे भी हम इसी तरह के अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। Ranilaal Memorial School and College of Nursing, Solan, affiliated to Atal Medical and Research University, Nechok Mandi, HP, recognized by HPNRC Shimla and INC New Delhi. Courses offered: BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc Nursing, GNM. Admission open. Admission helpline 8091050647 9805365766.